हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार के चौंकाने वाली वीडियो ने पुलिस और प्रशासन के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया है, उन्हें एक्सपोज कर दिया है। यह वीडियो देखकर हैरानी होती है कि आखिरकार कोई पुलिसकर्मी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। हाथरस में पीड़िता के अंतिम संस्कार का यह वीडियो सबसे चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि कई तथ्यों को जो पुलिस हम सब के सामने रख रही थी उसे पूरे तरीके से नकारता है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 पुलिसकर्मी और उनके साथ 6 सादी वर्दी में तैनात लोग वहां पर हैं, जिन्होंने चिता पर फूल और मालाएं डाली और उसके बाद एक जेरी कैन से लिक्विड चिता पर डाली। ये तरल पदार्थ, ये लिक्विड क्या है, इसके बारे में फिलहाल कह पाना मुश्किल है। हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आधी रात को अंतिम संस्कार कर तो दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तेल डालकर चिता जलाने के लिए भी कहा था? सवाल यह है कि मौत के बाद हाथरस की बेटी का ऐसा अपमान क्यों किया गया? अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। क्या हम किसी व्यक्ति के बुनियादी अधिकार को उससे छीन सकते हैं? हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार सोनू, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, ये तो निर्ममता की प्रकाष्ठा है। अंतिम संस्कार भी अगर इस तरह से किया जाए तो फिर इसके बाद बचता क्या है? मानवीय मूल्य कहां बचते हैं? कुमार, आप हमारे साथ हैं? आवाज आ रही है आप तक हमारी? कुमार सोनू, ऐसा लग रहा है कि अभी हम कुमार सोनू से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। तुरंत हम इस तकनीकी दिक्कत को दूर करके उनसे दोबारा संपर्क साधते हैं। लेकिन यह सवाल अपने आप में बहुत मौजूद है, आखिरकार इतनी शीघ्रता क्या थी? ऐसा क्या हुआ था? मान लीजिए कि बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होने वाली थी, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन हमारे सामने ये बातें रख रहा है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि रातों रात आनन फानन किसी तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाए? और आइए इस पूरे मुद्दे पर पीड़िता के परिवार से जब हमने बात की, उन्होंने क्या कहा, पहले जरा ये देख लीजिए। हाथरस की पीड़िता के पिता और भाई हमारे साथ हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वाले ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वीडियो पे हम बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वीडियो है, उस रात का वीडियो जो सामने आया है, इसमें ये कुछ 2-3 लोग दिख रहे हैं। ये वाइट शर्ट पहने हुए, ये इन्होंने एक ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। क्या आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं? नहीं, इनको तो हम नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते इसमें से हम। और ये जो पुलिस वाले, इनको पहचानते क्या? ये नहीं, इनको भी नहीं जानते हैं। पता ही नहीं, हम गए नहीं है तो वो कैसे बता कौन है ये, को हमें नहीं पता। और ये जो शख्स हैं जो ये वाइट शर्ट पहने घूम रहे हैं, इसमें से कोई नहीं है हमारा, पहचानने वाला कोई नहीं है। और ये लकड़ी, ये पुलिस वाले हैं जो देखिए लकड़ी भी डाल रहे हैं, ये लकड़ी डाल रहे हैं, उपले भी डाल रहे हैं। हाँ। और ये जो शख्स जो ये गैलन से जो केन है, इससे कुछ डाल रहे हैं। इनको पहचान नहीं, जो ब्लैक शर्ट पहने हैं, व्हाइट शर्ट, पता नहीं, ये भी नहीं जानते। तो क्या ये लोग इस गांव के नहीं है? ये लोग ये भी नहीं मालूम नहीं ना, हम पता नहीं कौन कहा का, ये भी नहीं पता। अब ये तो इनके चेहरा पहचान के मालूम पड़ेगी। ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं, ये लकड़ी लेके जा रहे हैं रखने के लिए चिता पे। ये पता नहीं कौन है। तो ये कौन लोग हैं? क्या इस गांव के नहीं है क्या ये लोग? मालूम नहीं है कौन है, जानकारी नहीं है ना गाँव के बाहर का कौन है, ऐसे बता नहीं सकते बिना देखे किसी को। तो आप इतने समय से इस गांव में हैं, क्या ये लोग गांव के हैं? ये जो शख्स जो भी है चिता को आग लगा रहे हैं या उसमें उपले डाल रहे हैं, ये देखिए ये चेहरा इनका साफ दिख रहा है। ये लोग क्या है? ये हम लोगों की जानकारी भी नहीं है। और ये शख्स जो ये उपले डाल रहा है, ये भी नहीं। आपकी पूरी जिंदगी इस गांव में बीत गई, लेकिन ये जो लोग हैं इनको आपने कभी नहीं देखा गांव में। तो पुलिस जब उस रात को, पुलिस ने आप लोगों से क्या क्या कहा था जब अंतिम संस्कार के लिए आपको मनाने के लिए आए थे? तो पुलिस क्या कहती थी आप लोगों से? हमने उनसे बोले कि क्या कहते हमें 2 घंटा के लिए दे दो, हमारी बेटिया को क्या कहते हम अपने हिंदू रीति रिवाज से मतलब अपने करेंगे, चूँकि अंतिम संस्कार तो करना ही था। फिर भी उन्होंने मतलब इस चीज़ को नहीं गौर किया और उन्होंने बेटी को जला दिया। और ये शख्स जो है, ये जो गैलन से कुछ डाल रहे हैं, ये देखिए जो केन से कुछ डाल रहे हैं, कुछ तरल पदार्थ डाल के, इनको पहचानते हैं? ये लोग नहीं के हैं, अब जाने कौन है ये हमें नहीं पता है। क्या ये कहाँ मतलब पुलिस वाले हैं या गाँव वाले हैं? ये अब जाने गाँव वाले हैं कि जाने पुलिस वाले हैं कि जाने कौन है ये तो। क्योंकि उस दिन तो बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे वो बाहर से भी आए थे। तो क्या ये बाहर वाले हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए इस थाने के हैं, तो इस थाने के जो चंदपा थाने के लोग हैं पुलिसकर्मी, उनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे।
इतनी भीड़ में कौन किसको पहुंचा? जैसे इनका मालिक नहीं नहीं तो थाने में हम ये तो फिर वो कैमरा में सब वो जानकारी ले लेंगे ना इनके से पूछ के। ये हम भी वही पता करने की कोशिश करें हाँ, ये कौन लोग हैं? हाँ, आप लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पे, लेकिन आखिर में ये देखिए, ये इन्होंने केन से कुछ निकाला है जो तरल पदार्थ है, फिर उसको सूंघ भी रहे हैं ये। हाँ हाँ। दस हम यही जानना चाहते आखिर ये कौन लोग हैं, जब आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, कौन लोग हैं जिन्होंने तो अभी हम लोग तो जा चीजें ना जान सकते ना, कौन है कहाँ है। अब ये तो हम फोटो में देख रहे हैं। हम तो पहली बार फोटो देख रहे हैं। हाँ। तो आपने पूछा पुलिस से कि भाई कौन लोग थे, किनकी मौजूदगी वहाँ पे अंतिम संस्कार की बात हुई आपकी पुलिस वालों से कुछ? नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं, वो तो खुद ही पहचानेंगे, वो क्या करेंगे। हाँ, पुलिस वाले नहीं बता रहे कौन लोग थे ये? नहीं। तो क्या ये पुलिस वाले थे कि कुछ गाँव वाले भी इसमें शामिल? तो आपने देखा ये तस्वीरें, परिवार वालों को पता भी नहीं है कि आखिरकार ये कौन से लोग हैं जिन्होंने अंतिम संस्कार किया। परिवार का कहना है कि अंतिम संस्कार तो हम करते ही, एक बार हमें भी साथ ले लेते, कम से कम हमें ये सुख तो मिलता कि हमने अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी है। कुमार सोनू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार सोनू, जिस तरह से पुलिस की निर्दयता, निर्ममता, तमाम शब्द हैं जो शायद आज अपने आप में बड़े अधूरे से लग रहे हैं, सामने आ रही है। अंतिम संस्कार का बुनियादी अधिकार भी पीड़िता को नहीं, इसे किस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2:30-3 बजे के करीब रात में अंतिम संस्कार किया गया पीड़िता के शव का, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन है, उनके तमाम जो आला अधिकारी हैं, उनका एक ही दावा, एक ही बात वो हमेशा अपनी सफाई में कहते दिखाई दिए कि अगर रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, सुबह अंतिम संस्कार किया जाता, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती थी, वहां पर जो माहौल है वो बिगड़ सकता था, तो तनातनी का माहौल हो सकता था। तो लिहाजा इसी बात को लेकर जो है आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि जिला प्रशासन का यह भी दावा है कि परिवार को बताया गया, परिवार की जो परमिशन है वो ली गई। हालांकि लगातार परिवार इस बात को मना करता रहा, और जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया उस पर भी सवाल की एक ज्वलनशील पदार्थ, उसमें पेट्रोल या डीजल हो सकता है, क्योंकि जो हिंदू रीति रिवाज कहते हैं उसके मुताबिक तो देसी घी जो है उसके माध्यम से चिता को जलाया जाता है, तो इस तरीके का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं खुद वहां स्पॉट पर मौजूद था जब जहां पर चिता जलाई गई, तो वहां पर मुझे भी एक सफेद रंग की केन दिखाई दी जिसमें कोई लिक्विड था, और जब मैंने उसको खोल के ढक्कन को सूंघा तो उसमें वो पेट्रोल जैसी जो एक स्मेल है वो आ रही थी। तो अजय जी, कुल मिलाकर जो रात में अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया उसको लेकर अभी भी जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। अभी तक ऐसी कोई सफाई नहीं आ पाई जो कि संतोषजनक हो। हाँ, तमाम लोगों को लगे कि ये जो फैसला लिया गया वो सही लिया गया, लेकिन लगातार जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती थी, वहां पर जो कानून व्यवस्था है वो उसमें भंग पड़ सकता था, तो लिहाजा ये आधी रात को फैसला लिया गया। फिलहाल ये वीडियो भी जो तमाम लोग देख रहे हैं, इसको लेकर भी जो है अब कि लकड़ी फेंके जा रही है, उपले फेंके जा रहे हैं, और एक ज्वलनशील पदार्थ, उसमें पेट्रोल या डीजल कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज है उस परंपरा का पालन नहीं किया जिला प्रशासन ने। अगर आधी रात में भी फैसला लिया गया तो उस परंपरा का भी पालन किया जा सकता था, परिवार वालों को वहां रखा जा सकता था, लेकिन एक अधिकारी जो है उसमें माचिस की तीली लगा देता और चिता को आग जला देता। तो इन सवालों से अभी जिला प्रशासन बच नहीं सकता। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया वो निंदनीय है। निंदनीय इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो हिंदू प्रथा में आमतौर पर सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार होता ही नहीं है। उसके बाद अगर चिता जलाई जाती है तो उसके लिए भी एक नियम होता है, कर्मकांड है, उसके साथ साथ पाठ किए जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। परिवार का कोई ना कोई सदस्य चिता को आग लगाता है और उसके साथ साथ संस्कार किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर यही काम सुबह करना था तो फिर क्या दिक्कत थी? क्या सुबह सुबह एकदम पौ फटने के साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे? ये तमाम बातें हैं जिसका आज जिला प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि हाथरस में आधी रात को इंसाफ का गला कैसे घोटा गया, क्योंकि ये देखना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। देखिए इसको। हाथरस की पीड़िता के अंतिम संस्कार का वीडियो आया सामने। आठ लोगों ने आनन फानन में किया पीड़िता का अंतिम संस्कार।
आग लगाने से पहले चढ़ाई फूल माला। अंतिम संस्कार में 2 पुलिस वाले और सादी वर्दी में 6 लोग मौजूद। प्लास्टिक के कैन से तेल डालकर चिता को लगाई आग। 2 मिनट 20 सेकंड का यह वीडियो हाथरस की पीड़िता के अंतिम संस्कार का है, जब आधी रात पीड़िता का शव लेकर यूपी पुलिस हाथरस के गांव में पहुंची थी। यह वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या पुलिस इतनी निर्दयी हो सकती है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह पुलिस और प्रशासन के लोगों ने लाश को जलाया। इस वीडियो में 8 लोग दिख रहे हैं। इनमें से 2 पुलिस वाले हैं, बाकी लोग सादी वर्दी में हैं। आप भी देखिए, यह है पहला शख्स, दूसरा शख्स, तीसरा शख्स, चौथा शख्स, 5वां शख्स, छठा शख्स, 7वां शख्स और यह है 8वां शख्स। अंतिम संस्कार में दिखा यह है पहला पुलिस वाला और यह अंतिम संस्कार में मौजूद दूसरा पुलिस वाला। सादी वर्दी में खड़े इस शख्स ने पीड़िता के चिता पर पहले फूल माला चढ़ाई। तब तक बाकी लोग चिता पर लकड़ी डाल रहे थे। इसके बाद पीड़िता के शव को जल्दी जलाने के लिए 2 लोगों ने चिता पर एक कैन से कुछ लिक्विड डालना शुरू किया। देखने में यह तेल जैसा लग रहा है। इस दौरान वीडियो में यह आवाज आई कि जल्दी करो, पब्लिक आ रही है। पब्लिक आ रही है। यानी पुलिस वाले हड़बड़ी में थे और जैसे तैसे अंतिम संस्कार करने पर तुले थे। पब्लिक आ रही है, पब्लिक आ रही है, पब्लिक आ रही है। लकड़ियों पर यह लिक्विड डालने के बाद आग की तेज लपटें उठनी शुरू हो जाती हैं। मौके पर मौजूद एक शख्स केन में रखे पूरे लिक्विड को चिता पर पलट देता है ताकि आग और जल्दी से पकड़ ले। 30 सितंबर का इस वीडियो की पड़ताल में जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां चिता को आग लगाई गई थी, तो हमें सैनिटाइजर का एक खाली कैन मिला। ऐसे में यह संदेह जाहिर किया जा रहा है कि चिता पर सैनिटाइजर डाला गया था। सवाल यह है कि मौत के बाद हाथरस की बेटी का ऐसा अपमान क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब प्रशासन को आखिरकार देना ही पड़ेगा कि अंतिम संस्कार की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। परिवार के साथ मिलकर रजामंदी के साथ अंतिम संस्कार करने का दावा प्रशासन लगातार कर रहा है, लेकिन क्या इसकी सच्चाई है, हमने आपके सामने स्क्रीन पर रख दी। क्योंकि आप देखिए, इस वीडियो में स्पष्ट है कि प्रशासन यानी कि पुलिस के लोग तो मौजूद हैं, लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार का कोई व्यक्ति वहां मौजूद था ही नहीं। यहां तक कि चिता को आग भी परिवार के किसी व्यक्ति ने नहीं लगाई। ऐसी क्या जल्दबाजी थी, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हाथरस के बहाने जातीय दंगा फैलाने की कोशिश करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, इस छोटे से ब्रेक के बाद।